दोस्तों नमस्कार। ये देखिए विद्युत नलकूप बोरिंग है और ये हौज बना हुआ है। ये डिलीवरी पाइप निकली हुई है। ये पंप हाउस है। और दोस्तों अगल बगल देखिए, ये गेहूं की फसल बुआई हुई है और बगल वाले खेत में भी। और देखिए दोस्तों आगे ले चलते हैं। ये देखिए इस साइड में भी गेहूं लगाया गया है और ये दूसरे साइड में भी गेहूं की बुआई हुई है। और दोस्तों ये देखिए मेड़ बीच में है। आगे ले चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। पहले फसल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर आगे ट्यूबवेल के बारे में बात किया जाएगा। ये देखिए दोस्तों इस खेत में भी गेहूं की बुआई हुई है, आगे भी है और इधर साइड में भी गेहूं बोया गया है। आगे वाले खेत में भी दिखाते हैं आपको। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कोई भी फसल लगाते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमारे पास सिंचाई का कौन सा साधन है। अगर बढ़िया साधन है तो हम अपने हिसाब से फसल का उत्पादन कर सकते हैं। अगर पानी उपलब्ध नहीं है सिंचाई के लिए तो हम वहीं पे असफल हो जाते हैं। इधर भी देखिए दोस्तों, ये भी गेहूं की बुआई हुई है। इधर भी गेहूं की बुआई हुई है और ये बगल में बाग है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। इधर भी बाग है और आगे थोड़ा सा ले चलते हैं, उसको भी दिखाते हैं। दोस्तों पेड़ पौधे रहते हैं तो जलवायु के लिए अच्छा होता है। हमको ऑक्सीजन मिलती है, लकड़ी मिलती है और जो हमारे घरों में फर्नीचर यूज होता है वो भी इसी के माध्यम से बनाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा नीचा खेत है, नीचा स्थान है। यहाँ से जल संरक्षण भी हो रहा है। बारिश के सीज़न में यहाँ पानी भर जाता है और इसके द्वारा जो है ज़मीन के अंदर जल स्टोर होता है, तो उससे जो हमारा जल स्तर है, वाटर लेवल बढ़ता है। और ये जो बाग है इसका तो क्या कहना, आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। इसमें तरह तरह के पेड़ लगे हुए हैं, पुराने पेड़ हैं। महुआ का पेड़ है, आम का पेड़ है और उधर भी महुआ है, आम है और भी अन्य तरीके के पेड़ पौधे हैं। दोस्तों ये जल संरक्षण का जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा है। इसमें भले एक फसल थोड़ा सा प्रभावित होती है, लेकिन इसके द्वारा जो हमारा जल स्तर है वो बराबर मेंटेन रहता है। ऐसी चीज़ें जो है हमको यूजुअली करना चाहिए व्यवहारिक रूप से। और आगे देखिए दोस्तों, वो भी महुआ का पेड़ है, उधर भी उस साइड में भी एक दूसरा पेड़ है, उधर पीपल का पेड़ है, नीम है। तो इस तरीके से दोस्तों जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए जहाँ हम उपस्थित हैं बहुत अच्छी जगह है और बहुत सुंदर कार्य किया गया है। परंतु आप ये अवगत हैं कि ये जो भी पेड़ आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये पुराने पेड़ पौधे हैं। ये हम लोगों के पूर्वजों द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन नए तरीके में आप देखिए तो आपको बहुत मतलब निराशा ही होगी कि बहुत कम पेड़ पौधे नए हैं। जो भी दिखाई पड़ रहे हैं अक्सर पुराने ही पेड़ हैं। वो आगे जामुन का भी पेड़ है। और देखिए दोस्तों, पहले के लोग कितना मतलब अच्छी सोच रखते थे कि पूरा बाग पड़ा हुआ है। जल संरक्षण का भी आपने देखा ही,
जो हमारे खेत भी बने हुए हैं, देखिए कैसे चौकोर आकार में बढ़िया से बनाए गए हैं और बुआई का कार्य किया जा रहा है। और आगे भी ये पेड़ पौधे ही हैं, फिर आगे थोड़ा सा और नीची जगह है जहाँ से कि जल का संरक्षण हो रहा है। दोस्तों, इन सब चीज़ों को मैं इसलिए दिखाता हूँ या वीडियो में बात करता हूँ कि आप देखिए पहले के लोग कितना मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बाद भी उनकी सोच कितना अच्छी थी कि हर चीज़ खेत है, बाग है, तालाब भी है उधर। तो आपको ये देख करके आपके मन में विचार आना चाहिए कि कितनी अच्छी सोच थी। भले ही वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, लेकिन उनकी जो अपनी सोच है वो कितनी सुंदर है और हम नए पीढ़ी में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ये बोरिंग दोस्तों पुरानी ही है और काफ़ी अच्छे मतलब सोच वाले व्यक्ति की है कि जिन्होंने देख करके समाज के सहयोग से इतना अच्छा मतलब इसको मैनेज किए हैं। ये देखिए दोस्तों, पीपल का पेड़ है और पीपल का पेड़ वैसे भी बहुत शुभ माना जा रहा है। आपको और थोड़ा सा नज़दीक से दिखाते हैं। ये भी इधर मेड़ की सहायता से हम थोड़ा नज़दीक चलते हैं। मेरा ये सब दिखाने का मकसद है कि आप इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक रहिए कि आपके पास बोरिंग है तो आप आगे चल के खेती के अलावा भी काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए। इससे आपको एक मतलब संबल मिलता है, एक बल मिलता है कि किस तरीके से लोगों की सोच पर्यावरण के प्रति, अन्य चीज़ों के प्रति अच्छी थी। ये देखिए दोस्तों, जल है, नीची जगह है, तालाब है और यहाँ से जल संरक्षण हो रहा है, यहाँ से पर्यावरण संरक्षण हो रहा है। ये भी अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं। इधर गेहूं की फसल थोड़ा सा पहले लगाई गई है, तो अब जल्दी ही दोस्तों गेहूं की सिंचाई आपको 21 दिन से 25 दिन के अंदर करना चाहिए और जो खाद है वो भी समय समय पर डालना चाहिए। जो खरपतवार का प्रबंधन है उसको भी अच्छे ढंग से करना चाहिए। परंतु जो जल है एक सीमित मात्रा में ज़मीन के अंदर है, उसको सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। खुली नाली का प्रयोग कम से कम कीजिए। प्लास्टिक की पाइप का प्रयोग कीजिए सिंचाई के लिए, या एसडीपी पाइप का प्रयोग कीजिए। और ये चूँकि विद्युत नलकूप है दोस्तों, विद्युत नलकूप में जब आपके पास विद्युत उपलब्ध रहेगा तभी आप सिंचाई का कार्य कर सकते हैं। इसमें समरसेबल लगा हुआ है और ये जो बोरिंग है ये बढ़िया क्वालिटी की है। यहाँ आसपास जितने भी खेत हैं इसी के द्वारा सिंचाई होती है। इसमें जो स्टार्टर लगा है दोस्तों, उसमें जो फ्यूज लगा है उसको आप सही मात्रा का चुनाव करना चाहिए। सही ढंग से जो है आप उसमें फ्यूज का इस्तेमाल करिए। ऐसा नहीं है कि बहुत मोटा फ्यूज बांध दें तो जब ओवरलोड हो तो न जले। जो उसकी निर्धारित क्षमता है आप उसी का प्रयोग कीजिए। डिलीवरी पाइप ये जो लगाए हैं इसको चाहें तो आप प्लास्टिक की प्रयोग कर सकते हैं। और जब आपके पास विद्युत मान लीजिए 3 फेस के अलावा अगर 2 फेस में ही है या कम वोल्टेज है तो उस समय आप इसको ऑपरेट ना करें। जो सावधानियां हैं दोस्तों उसको रखना चाहिए। और बोरिंग यथासंभव रोड के किनारे होना चाहिए। इसमें चूँकि ये आबादी से थोड़ा सा दूर है तो इसका पंप हाउस भी बना हुआ है, ऊपर से टीन शेड लगा हुआ है और ये हौज भी बना है।
सिंचाई होगा तो इसकी सफाई करके यस इसका प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, आदमी की सोच ही उसको ऊपर ले जाती है। इधर भी देखिए पेड़ पौधे लगे हैं और उधर आलू की बुआई हुई है और सब इसी से सिंचाई होगा और बारिश के सीजन में जल संरक्षण भी होगा और पर्यावरण संरक्षण हो ही रहा है। दोस्तों, ये जो ट्यूबवेल है बहुत बढ़िया ढंग से इसका जो प्रबंधन है बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। पेड़ पौधे भी लगे हैं, सिंचाई का भी कार्य हो रहा है। इसका जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है और प्रबंधन ही सब कुछ होता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।